Hello guys, today we are going to learn acid, bases and salts. तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑल द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड, बेस या सॉल्ट में. फिर दे हैव सर्टेन डेफिनेट प्रॉपर्टीज which distinguish one compound from other. अगर sour and bitter टेस्ट है वो एसिड की वजह से, एसिड एंड बेस की वजह से होता है. एसिड है तो sour and bitter है तो बेसिस. फिर अब डेफिनेशन ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड किससे डिराइव है? लैटिन वर्ड एसिडस से, और इसका मीनिंग होता है सार यानी कि खट्टा. फिर एसिड्स आर द सब्सटेंस जिसमें सार टेस्ट होता है. और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसमें वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एंड मिथाइल ऑरेंज को भी रेड में कन्वर्ट कर देता है. एग्जांपल्स ऑफ एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे कि इसमें देखो वन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसमें वन, इसमें टू. फिर टाइप्स ऑफ एसिड. एसिड को क्लासिफाई किया है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हाइड्रा, ऑक्सी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड. तो इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल से ही पता चल रहा है कि मिनरल कहाँ से आते हैं? अर्थ क्रस्ट से. तो these are generally prepared from minerals present in the earth crust. Example HCl, H2SO4, HNO3, mostly strong acid. फिर ऑर्गेनिक एसिड या फिर एडिबल. एडिबल है तो यानी कि खा सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स. these are produced from plants और एनिमल, जैसे कि लैक्टिक एसिड. फिर हाइड्रा एसिड वैसे एसिड होंगे जिसमें हाइड्रोजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, फिर HBr, HCN. ऑक्सी एसिड एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा ही लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी होगा, तो इसलिए ऑक्सी एसिड, जैसे कि H2SO4, H3PO4, HNO3. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? जिसमें कि जो डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि मिनरल एसिड H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4. फिर इसके बाद वीक एसिड जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा या फिर पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा अगर वाटर में डालेंगे तो, जैसे कि एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. फिर डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट यानी कि जिसमें पानी ज़्यादा होगा. तो इफ़ एन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ एसिड लो तो इसको डाइल्यूट बोलेंगे. इफ इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ एसिड इज हाई तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहला कि अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा. फिर उसके बाद अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट तो देगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस था अगर सिर्फ मेटल था. तो अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यानी हाइड्रोजन बच रहा था तो उससे वाटर बन जाएगा. फिर उसके बाद एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट. एसिड बेस का रिएक्शन होगा, जैसे कि ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो NaCl इज अ सॉल्ट एंड वाटर. और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कुछ कलर चेंजेस देखते हैं इंडिकेटर्स के साथ. जब अगर एसिड और बेस रिएक्शन करता है इन इंडिकेटर्स के साथ तो क्या होता है? पहला अगर लिटमस पेपर के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा. कोई एक ही याद रख लो. अगर एसिड है तो ब्लू से रेड. फिर टर्मरिक एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं देगा और टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर नॉफ्थलीन के साथ एसिड में कोई चेंज नहीं, बेस के साथ पिंक. मिथाइल ऑरेंज रेड और ऑरेंज में कन्वर्ट हो जा रेड और ऑरेंज रहेगा और बेस सॉल्यूशन के साथ येलो में कन्वर्ट हो जाएगा.
ये फ्यू एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखे हैं, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो मिलेंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साइड तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर जितने भी एसिड होंगे वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड CO2 बनाएंगे। देखो जैसे कि मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट था तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एंड बचा हुआ मेटल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आया और इधर ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन गया। फिर इसके बाद एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मेटल ऑक्साइड को इसीलिए बेसिक इन नेचर भी बोला जाता है क्योंकि ये सेम रिएक्शन दे रहा है बेस के जैसे। जैसे एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे थे, वैसे ही मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इसीलिए इसको बेसिक इन नेचर बोला जाता है। फिर नेक्स्ट, एसिड जो होगा वो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 रिलीज करेगा, ऑफ NO2 फ्रॉम नाइट्राइट। फिर H2S, अगर सल्फाइड है तो H2S रिलीज करेगा, और अगर सल्फाइट है तो SO2 रिलीज करेगा। देखो सल्फाइट और सल्फाइट, अगर सल्फाइड है तो H2S और सल्फाइट है तो SO2। ये सफोकेटिंग होता है और ये इससे रॉटन फिश स्मेल आती है, ये ब्राउन फ्यूम्स होगा। फिर एसिड जो होगा वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन के साथ, हाइड्रोजन आयन किसको बोलेंगे H+, और हाइड्रोनियम आयन H3O+ को बोलते हैं इन वाटर। फिर द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल in the absence of water. It means hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water. HCl H2O, इसके साथ रिएक्शन करके ये कंबाइन हो जाएगा और H3O+ बनेगा प्लस Cl। ये कॉम्बिनेशन होके H3O कैसे बना है वो यहाँ पे दिखाया है। देखो कि इससे H+ रिलीज हुआ, फिर वाटर के साथ मिला H3O+ बन गया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन गया। फिर एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस रिलीज करते हैं ना, तो H+, Cl-, तो आयंस जो होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसको एस्टर बोलते हैं वो बनाएगा। इसका एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और एस्टर बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर सम नेचुरली अकरिंग एसिड। विनेगर में विनेगर खट्टा खट्टा जैसा होता है तो एसिटिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी, ये सबको पता है, खट्टा होता है सिट्रिक एसिड। फिर टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में टार्टरिक एसिड होता है, ये भी खट्टा ही होता है। टोमेटो, सीरियल ट्री, स्पिनच, ऑक्सैलिक एसिड होता है इसमें। फिर कर्ड में, ये तो इम्पोर्टेंट, लैक्टिक एसिड होता है। एंड स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड होगा या फॉर्मिक एसिड। फिर ग्रास, लीव्स, यूरिन, इसमें बेंजोइक एसिड होता है। और वीट में ग्लूटामिक एसिड होता है। टी में मॉलिक एसिड होता है। मोस्टली तो याद ही रहेगा, ये तो याद है, सिट्रिक एसिड। टैमरिन से याद कर लो टार्टरिक एसिड। फिर ये भी याद हो गया। फिर अब क्या बचता है, यूरिन में बेंजोइक एसिड। फिर वीट में, देखो वीट में स्टार्च या ग्लूकोज होता है ना, तो उससे ग्लूटामिक एसिड रिलेट कर सकते हैं। टी में मॉलिक एसिड और विनेगर में एसिटिक एसिड। अब बच गया, क्या याद नहीं हुआ,
फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड वो एंट और स्टिंग में, नेटल स्टिंग में रहेगा। मतलब जो भी काटते हैं ना चींटी वगैरह या फिर जो भी डंक मारने वाले होते हैं उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। फिर यूजेस ऑफ एसिड, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एवरीडे लाइफ से आते हैं। तो पहले नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। नाइट्रिक एसिड, यूरिया सुना होगा, यूरिया एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो या उसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र, डाइज, प्लास्टिक, मेडिसिन, एक्सप्लोसिव, एक्वारेजिया, ये इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड, HCl, ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। देन सल्फ्यूरिक एसिड, used in manufacturing of fertilizer, plastic, paints, explosive, मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना एक्सप्लोसिव में यूज़ होते हैं। फिर डाइज, डिटर्जेंट, एक्यूमुलेटेड बैटरीज, यूज्ड इन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। फिर HCl, ये मेकिंग प्लास्टिक्स, मोस्टली अभी तक तीनों प्लास्टिक बनाने में यूज़ हो रहे हैं। मेडिसिन, कॉस्मेटिक, HNO3 H2SO4 कॉस्मेटिक में यूज़ नहीं हुआ था। फिर डाइस, टेक्सटाइल, एक्वारेजिया में HNO3 HCl यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। फिर बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड यूरिन या फिर ग्रासेस में मिलता था, फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स। फिर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, देखो जितने भी वीक एसिड्स होंगे ना वो एज अ प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग को नहीं। As preservative for foodstuff, formic acid also used in making insecticide. In the process of rubber, processing of rubber and leather industry में benzoic acid का भी use होता है। फिर citric acid used in processing and preservation of foodstuff for washing, metals and cloth industries में use होगा। फिर oxalic acid is used in photography in coloration, printing of cloth, used for bleaching leather and for removing ink or rust from the cloth. फिर उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में मिल रहा था, विनेगर में। तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर इन द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टफ। ओके, वी विल कंटिन्यू और एंड में हम लोग NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे।